कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये किस चीज के दावे किए जा रहे हैं कि संभल हिंसा को लेकर या फिर अजमेर दरगाह या और मस्जिदों को लेकर आखिरकार ये सर्वे गया। मिठाई तो लेकर के आया, लेकिन सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में लिखी हुई किताब भी लेकर के आया। हो सकता तुम्हारी नस्ल में औरतें किसी न किसी दिन उठाती और पढ़ती, फिर मोहब्बत गरीब नवाज उनके सीनों में वैसी मौजज़न रहती। वरना ये टीवी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। सोशल मीडिया में कौन क्या देखता है, क्या उसके पास आता है, किसी की कोई रोकथाम नहीं है। तुम हजार सुन्नी सही उल अकीदा हो, तुम्हारे बच्चों के मोबाइल पर जब तकरीरें आने लगती हैं तो इसका कोई इंतजाम इंटरनेट पर नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हक बात ही आएगी और बातिल बातें नहीं आएंगी, सब आती रहेंगी। कि आखिरकार ये किस चीज के दावे किए जा रहे हैं कि संभल हिंसा को लेकर या फिर अजमेर दरगाह या और मस्जिदों को लेकर आखिरकार ये सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे। देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो, वो सबके सामने है। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उन सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा है। और हम चाहते हैं कि सर्वे हो तो सारी सच्चाई ये सामने आए कि औरंगजेब बहुत क्रूरता से उसने हमारे मंदिर तोड़े। लोग जानते तो हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, तो बहुत क्रूरता से मंदिर तोड़े। देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ वहाँ है और हम चाहते हैं कि मूर्तियाँ बाहर निकले, उनका संरक्षण किया जाए और वो दोबारा पुनः मंदिर में स्थापित हो। और औरंगजेब नामे में खुद लिखा है कि औरंगजेब ने कि उन्होंने जोधपुर उदयपुर की श्री कृष्ण भगवान की मंदिरों को तोड़ा है और भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है। और उदयपुर जोधपुर के मंदिर तोड़कर बैलगाड़ी से उन मूर्तियों को दिल्ली के लिए रवाना किया है और दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उनको लगाया। नमस्कार और आप सभी को प्रणाम। अजमेर की दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। इस विषय पर 31 जनवरी 2024 को मैंने याचिका लगाई थी। अभी विगत दिनों अजमेर के विषय को लेकर न्यायालय ने जो तारीख दी है 20 तारीख, हम भी आज अजमेर में इसको फाइल करने वाले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उदयलाल बंजारा वहां पत्रकारों से रूबरू भी हो रहे हैं। सुरक्षा के मानकों और दृष्टि से मैं भी अजमेर, मेरा कार्यक्रम है, मुझे आज वहां पर करना था, मैं यहीं पर हूं, लेकिन किसी कारणवश मैं मीडिया के साथियों से नहीं मिल पा रहा हूं सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए अजमेर की दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। इस पे महाराणा प्रताप सेना कई वर्षों से प्रयास करती आई है, मांग करती आई है, चाहे वह भोलो सरकार हो, चाहे वर्तमान भजनलाल जी की सरकार हो। और हमने 7800 किलोमीटर की जनजागरण यात्रा। अभी जो बात चल रही है गरीब नवाज की बारगाह में सर्वे करने का बोलना, उस पर क्या बोल लोगे आप? देखो जी, जिसने ये सियासत है, सियासत को मैं मानता नहीं। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में मैं मानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। आज तक बाहर रास्ते में गेट पे किसी को ये नहीं बोला कि तू मुसलमान है तू अंदर आ, हिंदू है तो बाहर जा। ये तो आज तक सुना नहीं है। ये ऐसा दरबार है जहाँ जो भी आया झोली भर के गया। यहाँ से मिलता है, यहाँ से तो सौदे ही नहीं है।